वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति के गणित सीरीज के अंतर्गत घातांक और करनी से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि गणित सीरीज के 9वीं वीडियो होगा। क्लियर। इससे पहले 8 वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, 3√9 और 4√20 में कौन बड़ा है। यानी कि 3√9 और 4√20 में कौन बड़ा है। ये जो 3 दिया गया है रूट में दिया गया है, और ये 4 जो है ऐसे करके रूट में दिया गया है। क्लियर। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 4√20 बड़ा है। दूसरा दिया गया है कि 3√9 छोटा है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3√9 बड़ा है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि 4√20 छोटा है। क्लियर। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है 9, तो 9 लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए रूट के अंदर क्या दिया गया है, तो 3 दिया गया है, तो इसको लिख लेंगे 1/3। उसी प्रकार दूसरा को भी लिख सकते हैं कि 20 के पावर 1/4। अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर हर में 3 दिया गया है और यहाँ पर हर में 4 दिया गया है। तो 3 और 4 का कहीं पर एलसीएम निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 12। तो अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, तो 12 लाना है। क्लियर। तो 12 लाने के लिए क्या करेंगे, तो हम 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। क्लियर। तो पहला वाला हो गया 9 के पावर 4/12, और दूसरा वाला हो गया 20 के पावर 3/12। अब देखिए दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। हर क्या हो गया, तो हर हो गया दोनों का समान। अब हर समान हो गया तो देखिए अब ये 9 के पावर हो गया मान लीजिए 4, तो 9 का पावर अगर 4 करिएगा, यानी कि 9 को 4 बार लिख करके गुना करिएगा तो हो जाएगा 65 61। क्लियर। और 20 को 3 बार लिख कर गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 8000। तो स्पष्टली यहाँ पर दिख रहा है कि 8000 बड़ी संख्या और 6561 जो होगा वो छोटी संख्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन पहला वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 कि 25 के पावर -1/3 इंटू यहाँ पर दिया गया है घनमूल 16 बराबर क्या होगा। क्लियर। पहला ऑप्शन दिया गया है 2/5 इंटू 10 के पावर 1/3। दूसरा दिया गया है 3/5 इंटू 10 के पावर 2/3। तीसरा दिया गया है 2/5 और 10 के पावर 2/3। और तीसरा दिया गया है 4/5 और इंटू में दिया गया है 10 के पावर 2/3। क्लियर। देखिए यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन दिया गया है उसी अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होगा। क्लियर। तो इसके लिए सवाल दिया गया है कि 25 के पावर -1/3, तो अगर हम माइनस हटाना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/25 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगुने 16 दिया गया है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी घनमूल में 16 दिया गया है तो इसको 16 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए दोनों जगह पावर क्या है, सेम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब दोनों जगह पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 बट्टा में 25, और दोनों का पावर क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ऑप्शन को अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 10 दिया गया है। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10/10 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। तो 16/25 अगुने 10/10। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, 1/3। क्लियर है। अब देखिए
यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा 5 और इसका आधा हो जाएगा 8। अगर हम काटना चाहें तो इसको भी और इसको भी काट सकते हैं, लेकिन हम नहीं काटेंगे क्योंकि 10 के रूप में लाना है ऑप्शन। अब देखिए, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गया 8 ऊपर, तो 8 लिख देंगे, क्लियर। अब बट्टा में हो गया 125, कितना हो गया 125, और गुने हो गया 10, इसका पावर हो गया 1/3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8/125, क्या लिख सकते हैं 8/125 के पावर 1/3 गुने 10 के पावर 1/3। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 8/125 है, इसको हम लिख सकते हैं कि 2/5 के पावर 3, ये हो जाएगा 2/5 के पावर 3 गुने 1/3 पहले से है, गुने यहाँ पर 10 के पावर 1/3, तो यहाँ 3 से 3 हो गया कैंसिल। क्लियर। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 2/5, क्या बच गया 2/5 गुने 10 के पावर 1/3, 2/5 गुने 10 के पावर 1/3, जो कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। क्लियर। तो इसीलिए 12 का ऑप्शन पहला हो जाएगा सही। क्लियर। अगर आप डायरेक्टली बनाइएगा तो गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर 10-10 करके दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा 10 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। क्लियर। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 से ही गुना करिएगा तो गलत हो जाएगा, 10/10 से गुना करिएगा तो इस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 कि x के पावर b प्लस सी इंटू में दिया गया है b माइनस सी, फिर दिया गया है कि x के पावर c प्लस ए इंटू में दिया गया है c माइनस ए, फिर दिया गया है x के पावर a प्लस बी इंटू में दिया गया है a माइनस बी। तो इसका मान क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है 0, 1, x और x के पावर यहाँ पर दिया गया है a और a के पावर 2 प्लस यहाँ पर b के पावर 2 प्लस c के पावर 2। क्लियर। यानी x के पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि x का पावर b प्लस सी इंटू में b माइनस सी, तो ये हो जाएगा x का पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इंटू है तो इंटू कर दीजिए x के पावर, फिर यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यानी कहने का मतलब कि c प्लस ए इंटू में है c माइनस ए, तो इसको हम लिख देंगे c स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरा को सॉल्व करेंगे तो x के पावर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए आधार समान रहने पर गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है, तो x के पावर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए b है प्लस में और b है माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, c है माइनस में और c है प्लस में, कैंसिल हो जाएगा, a है माइनस में और a है प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा x के पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। क्लियर। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 13 का दूसरा आंसर सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है यहाँ पर कि 8 के पावर 2/3 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है 5.1/2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 21.1/2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 4 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 3.1/2। तो सबसे पहले देखिए सवाल दिया गया है 8 के पावर 2/3, इसे हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुने 2/3। अब देखिए 3 से 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, जो कि ऑप्शन
तीसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 कि a के पावर 0 प्लस b के पावर 1 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए विकल्प दिया गया है b, a प्लस b, 1 प्लस b और 0। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब प्लस b के पावर 1 का मतलब हो गया b, तो 1 प्लस b जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 माइनस 5 के पावर 5 बराबर क्या होगा। और इसके लिए विकल्प दिया गया है 625 माइनस 625, 3125 माइनस 3125। तो देखिए यहाँ पर माइनस 5 के पावर क्या दिया गया है, 5। तो अगर माइनस को आप 5 बार गुना करिएगा, माइनस को कितने बार गुना करिएगा, 5 बार अगर गुना करिएगा तो क्या होगा, पहले तो वो देख लीजिए। देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर ये है माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस। उससे याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर पावर विषम में रहेगा तो अगर और यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस में ही आंसर आएगा। क्लियर। अब देखिए क्या दिया गया है इसमें, तो इसमें दिया गया है माइनस 5 के पावर 5, तो माइनस 5 के पावर 5, तो यहाँ पर माइनस 5 को हम लोग क्या करेंगे, 5 बार लिख लेंगे। क्लियर। या फिर आप 5 को ही 5 बार लिख लीजिए और माइनस लगा दीजिएगा बाद में। तो देखिए 5 25 हो गया, आई भी 5 25 हो गया, गुने 5। अब देखिए 5 यानी कि 25 को 25 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 625 गुने 5। 625 को 5 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 3125, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 कि 16 के पावर 1.75 बराबर है 64 के, या 64 रूट 2 के, या 128 के, या फिर 128 रूट 2 के। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 64 के पावर 1.75, 16 के पावर 1.75, 16 के पावर 1.75 दिया गया है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब 16 हो गया, और यहाँ पावर पहले से दिया गया है 1.75। क्लियर। बराबर 2 और 1.75 को अगर 4 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। और 2 के पावर 7 यानी कि 2 को अगर 7 बार लिख करके गुना करिएगा तो ये कितना होगा, 128 होगा, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 कि 5 के पावर 1/4 गुने 125 और 0.25 बराबर है। क्लियर। पहला ऑप्शन दिया गया है √5, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5√5, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 5, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 25। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, √5 दिया गया है, दूसरा 5√5, तीसरा 5, चौथा 25। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 5 के पावर 1/4 दिया गया है। क्लियर। गुने, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 के पावर 3 गुने, यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25/100। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये हो गया पहला वाला, क्या हो गया, तो पहला हो गया 5 के पावर 1/4 गुने, ये हो गया 5 के पावर 3/4। क्लियर। आधार समान रहने पर गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पावर को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 यानी 5 के पावर 4/4 यानी कि 5 के पावर 1 बराबर क्या होगा, 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 कि यदि, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, यदि a के पावर m और m के पावर n बराबर a के पावर m और फिर यहाँ पर होल पावर n दिया गया है हो तो m का मान होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है n, दूसरा ऑप्शन दिया गया है n के पावर 1/n-1, तीसरा ऑप्शन दिया गया है
कि n के पावर n बट्टा n माइनस 1, और चौथा ऑप्शन दिया गया है n के पावर n माइनस 1 बट्टा में n। क्लियर। तो देखिए सवाल क्या दिया गया है, a के पावर m और इसका पावर क्या, तो n बराबर, और a के पावर m और इसका होल पावर क्या दिया गया है, n। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a के पावर m और m के पावर n बराबर a के पावर mn, गुना करेंगे तो mn हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a से a हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, m के पावर n, अब बराबर ये बचेगा mn। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या लिखा गया है, m गुने n लिखा गया है। क्लियर। अगर यहाँ से हम m को अगर बायां साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा m के पावर n अब बट्टा m, क्योंकि अभी गुना में है तो भाग में जाएगा, अब बराबर n। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आधार समान रहने पर भाग में पावर को घटा दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, m के पावर n माइनस 1। क्लियर। अब बराबर हो गया n। क्लियर। यहाँ तक अगर क्लियर है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो m बराबर होगा n के पावर, यहाँ पर देखिए n माइनस 1 दिया गया है, तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, 1 बट्टा n माइनस 1। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है a के पावर m और m के पावर n, अब बराबर a के पावर mn। क्लियर। तो a से a यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा m के पावर n और यहाँ पर बचेगा mn। क्लियर। अब m यहाँ पर देखिए गुना में है, तो इसको बायां साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग में होगा। क्लियर। तो यहाँ पर भाग में आ गया, और अब ये हो गया भाग के रूप में। तो आधार समान रहने पर भाग में पावर को घटा दिया जाता है, तो यहाँ पर घटा दिए हम लोग, बराबर n हो गया। तो हमें निकालना है m का मान, तो m बराबर कर दिए, तो n देखिए पहले से है तो n लिख दिए, और पावर यहाँ पर है n माइनस 1, तो अगर यही पावर दाहिना साइड आएगा तो 1 के यानी 1 बट्टा n माइनस 1 हो जाएगा। तो यही हो गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 4 के पावर 0.5 गुने 0.5 के पावर 4 का मान है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1/8 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1/32। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 4 के पावर 0.5 दिया गया है और गुने 0.5 के पावर क्या दिया गया है, तो 4 दिया गया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, तो 4 के पावर 0.5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 के पावर 5 अब बट्टा में 10 गुने, इसको भी लिख सकते हैं कि 5/10 के पावर 4। क्लियर है। अब देखिए ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और ये भी कट जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो गया 4 के पावर 1/2 गुने ये हो गया 1/2, क्या हो गया 1/2 के पावर 4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ 4 के पावर 1/2 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुने 1/2। 1/2 ये पहले से है, और यहाँ 4 को हम लोग 2 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, गुने, और 1/2 के पावर 4 है, तो इसको हम लोग 4 बार लिख सकते हैं। कितना बार, तो 4 बार। तो चलिए इसको भी हम लोग 4 बार यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल। क्लियर है। यहाँ जो है इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, तो अब यहाँ पर क्या बच गया, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 1/8 हो गया इसका आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 1/8, तो 1/8 जो है ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 11 से लेकर के सवाल नंबर 20 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा,
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।